ओम नमः शिवाय दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल नारायण रत्नवली में स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं आपको माँ दुर्गा की 10 महाविद्याओं की शक्तियों के बारे में बताने जा रही हूँ। आप सभी से निवेदन है कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो कृपया कर मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। तो आइए जानते हैं। शिव पुराण में माँ दुर्गा की उत्पत्ति के बारे में बताया गया है कि प्राचीन काल में दुर्गम नाम का एक बलवान राक्षस था। उसने ब्रह्मा से वरदान प्राप्त कर देवताओं को सताना शुरू कर दिया। देवताओं ने माँ भगवती से प्रार्थना की, हे माँ, जिस प्रकार आपने शुंभ निशुंभ चंड मुंड रक्तबीज मधुकैटभ महिषासुर आदि राक्षसों का वध किया है, वैसे ही दुर्गमासुर का वध कर हमारा कल्याण करे। माँ भगवती ने कहा, आपकी इच्छा पूरी होगी। उसके बाद देवी ने दुर्गमासुर का वध करने का संकल्प ले लिया। इधर दुर्गमासुर को जब देवी के संकल्प का पता चला, तब वो दल बल के साथ देवलोक पहुंचा। देवी भी इस युद्ध के लिए तैयार थी। दैत्य दुर्गमासुर ने सेना सहित माँ भगवती पर आक्रमण कर दिया। तब देवी के दिव्य शरीर से काली, तारा, छिन्नमस्तिका, षोडशी, भुवनेश्वरी, त्रिपुर भैरवी, धूमावती, बगुलामुखी, मातंगी और कमला रूप वाली 10 महाविद्याएं प्रकट हुई। इन महाविद्याओं ने राक्षसी सेना को समाप्त कर दिया। फिर देवी ने त्रिशूल से दुर्गमासुर का वध कर दिया और तभी से देवी का नाम दुर्गा पड़ गया। महाभागवत पुराण के अनुसार 10 महाविद्याओं के संबंध में बताया गया है कि एक बार दक्ष प्रजापति ने सभी देवताओं तथा महर्षियों को अपने यज्ञ में बुलवाया, परंतु शिवजी को नहीं बुलाया। सती को जब पता चला उनके पिता यज्ञ कर रहे हैं, तो उन्होंने यज्ञ में जाने के लिए अपने पति शिवजी से अनुमति मांगी। शिवजी ने उन्हें जाने से रोक दिया, लेकिन सती अपने निश्चय पर अटल रहीं। उनके नेत्र लाल हो गए और शिवजी को उग्र दृष्टि से देखने लगी। सती ओठ फड़कने लगे, रंग काला हो गया। क्रोध से उनका शरीर भयानक दिखने लगा। उनका यह रूप प्रचंड तेज से तमतमा रहा था। काल अग्नि के समान भयानक रूप में देवी ने मुंडमाला पहनी हुई थी और उनकी भयानक जीवा बाहर निकली हुई थी। शीश पर अर्धचंद्र सुशोभित था और उनका संपूर्ण व्यक्तित्व विकराल लगने लगा। वे बार बार हुंकार भर रही थी। देवी का यह स्वरूप साक्षात महादेव जी के लिए भी प्रचंड था। देवी के इस विकराल रूप को देखकर शिव जी भागने लगे। भागते हुए उनको 10 दिशाओं में रोकने के लिए देवी ने अपनी अंगभूता 10 देवियों को प्रकट किया। देवी की ये स्वरूपा शक्तियां ही 10 महाविद्याएं हैं, जिनके नाम है काली, तारा, छिन्नमस्तिका, षोडशी, भुवनेश्वरी, त्रिपुर भैरवी, धूमावती, बगुलामुखी, मातंगी और कमला। देवी के उग्र और सौम्य दो रूपों में 10 महाविद्याएं बटी हुई हैं। तारा, छिन्नमस्तिका, बगुला और धूमावती ये देवी के उग्र रूप हैं। भुवनेश्वरी, षोडशी, त्रिपुर भैरवी, मातंगी और कमला ये देवी के सौम्य रूप में हैं। 10 महाविद्याओं की कथाएं। पहला, काली। महाविद्याओं में प्रथम देवी काली है। एक बार समस्त देवों ने हिमालय पर्वत पर जाकर देवी महामाया का स्मरण किया। देवों की स्तुति से प्रसन्न होकर मां महामाया ने देवताओं को दर्शन दिया और बोली, हे देव, तुम किसकी स्तुति कर रहे हो? उसी क्षण उनके शरीर से काले वर्ण वाली एक दिव्य नारी प्रकट हुई। वह दिव्य नारी काजल की तरह काले वर्ण की थी। उसके शरीर से अद्भुत तेज निकल रहा था। उसने स्वयं ही उत्तर दिया, ये सभी मेरा ही स्मरण कर रहे थे। काले वर्ण की होने के कारण उनका नाम काली पड़ गया। माँ काली भयंकर कष्टों और विघ्नों को क्षण भर में ही दूर कर देती हैं और सारी विपत्तियों का नाश करती हैं। दुष्टों और पापियों के लिए माँ काली का काल रूप है। माँ काली समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति करती हैं। दूसरा, तारा। देवी काली का ही दूसरा रूप तारा है। देवी तारा नील वर्णा है। शव रूप शिव पर भगवती तारा आसीन है। इनका शरीर नीला है। इनके नेत्र भी नीलवर्ण है। देवी हाथों में कैंची, कपाल, खड्ग और कमल धारण करती हैं। गले में मुंडों की माला और वदन पर व्याघ्र चर्म धारण करती हैं। देवी तारा ब्रह्म स्वरूपा और करुणामयी है। महादेवी तारा सिद्धिदात्री और भोग विलासों और मोक्ष को प्रदान करने वाली है। वाक प्रदान करने से इनका नाम नील सरस्वती है। विपत्ति से रक्षा करने के कारण इनका नाम उग्र तारा है। तीसरा, छिन्नमस्तिका। एक समय माता भगवती अपनी सहेलियों के साथ मंदाकिनी में स्नान करने गईं। स्नान करने के बाद उनकी सहेलियां जया और विजया को तेज भूख लग गई। भूख के कारण उनका शरीर श्याम वर्ण हो गया। अत्यधिक भूख से व्याकुल होकर दोनों सखियों ने देवी से भोजन मांगा।
देवी ने सखियों को कुछ देर प्रतीक्षा करने के लिए कहा। कुछ देर के बाद दोनों पुनः भोजन मांगने लगी। तब देवी ने पुनः प्रतीक्षा करने को कहा। इस प्रकार दोनों सखियां बार बार भोजन की मांग करती और माता हर बार प्रतीक्षा के लिए कहती। जब भूख असहनीय हो गई तो दोनों ने देवी से विनम्रता पूर्वक कहा, हे माता, आप तो जगत जननी है। माता तो भूख लगने पर तुरंत अपने बच्चों को भोजन दे देती है, परंतु आप हमें बार बार प्रतीक्षा करने क्यों कह रही हैं? जया विजय के ऐसे वचन सुनकर देवी ने तुरंत ही अपना सिर धड़ से अलग कर दिया। देवी का सिर कटकर उनके बाएं हाथ में आ गया और धड़ से 3 खून की धाराएं निकलने लगी। 2 धाराओं को देवी ने अपने सखियों की ओर प्रवाहित कर दिया, जिससे दोनों सखियां पीने लगी और तीसरी धारा को वो स्वयं पीने लगी। इस प्रकार दोनों सखियां प्रसन्न हो गईं। तभी से देवी का नाम छिन्नमस्तिका पड़ गया। देवी छिन्नमस्तिका अपने भक्तों पर सदैव कृपालु बनी रहती हैं और मनवांछित फल प्रदान करती है। चौथा, षोडशी। 16 कलाओं से युक्त होने के कारण इनको षोडशी कहा जाता है। देवी षोडशी सिद्धि और करुणा प्रदान करने वाली महातेजस्विनी और मनोहर रूप वाली हैं। सूर्य की तरह लाल वर्ण से युक्त देवी षोडशी 3 नेत्र और 4 भुजाओं वाली हैं। देवी कमल पर विराजमान रहती हैं। चारों भुजाओं में पाश, धनुष, अंकुश और बाण धारण करती हैं। माँ षोडशी अपने भक्तों को इच्छित वर देने वाली हैं। पांचवा, भुवनेश्वरी। माँ भुवनेश्वरी मणिद्वीप की अधिष्ठात्री देवी हैं। देवी भुवनेश्वरी ही ह्रीम मंत्र की शक्ति स्वरूपा है। माता भुवनेश्वरी भगवान शंकर की समस्त लीलाओं और विलास की सहचरी हैं। समस्त लीलाओं का कारक और समस्त संसार को शांति प्रदान करने वाली हैं। छठा, त्रिपुर भैरवी। माता त्रिपुर भैरवी उदयमान हजारों सूर्यों की भांति आभा युक्त है। उनकी शक्ति अनंत है। काल भैरव विश्व के अधिष्ठान दक्षिणा मूर्ति हैं। यह उन्हीं की शक्ति है। माँ त्रिपुर भैरवी गले में मुंड माला धारण करती हैं। 3 नेत्रों वाली और हाथों में जपवटी, विद्या, वर एवं अभय मुद्रा धारण करती हैं। देवी के मुखमंडल पर सदैव मंद मुस्कान बनी रहती है और मस्तक पर चंद्र मुकुट धारण किए रहती हैं। इंद्रियों पर विजय पाने के लिए और आनंद की प्राप्ति के लिए माँ त्रिपुर भैरवी की पूजा की जाती है। सातवां, धूमावती। एक बार माँ पार्वती ने भोलेनाथ से भोजन की प्राप्ति के लिए निवेदन किया, किंतु भगवान शिव चुपचाप बैठे रहे। माँ ने उनसे कई बार निवेदन किया, परंतु महादेव जी ने पार्वती की ओर देखा भी नहीं। तब माता पार्वती जी को गुस्सा आया और वे गुस्से में भोलेनाथ को ही निगल गईं, जिसके फलस्वरूप उनके शरीर से धूम राशि निकलने लगी। तब भगवान शिव ने पार्वती जी से कहा, हे पार्वती, आपकी इस छवि को धूमावती के नाम से पुकारा जाएगा। माता धूमावती का स्वरूप वृद्धा स्त्री का डरावना और भूख प्यास से पीड़ित अत्यंत विकराल रूप है। आठवां, बगलामुखी। एक समय सतयुग में समस्त संसार को नष्ट करने वाला एक भयंकर तूफान आया। उस तूफान के आने से सारे जग में हाहाकार मच गया। समस्त प्राणियों को संकट में देखकर भगवान विष्णु सौराष्ट्र देश में हरिद्रा नामक सरोवर पर जाकर माँ भगवती को प्रसन्न करने के लिए तपस्या करने लगे। माता भगवती ने प्रसन्न होकर सरोवर से निकलकर उन्हें पीताम्बर स्वरूप में दर्शन दिया और बढ़ते हुए तूफान को तुरंत ही रोक दिया। माता बगलामुखी को हरिद्रा या पीला रंग बहुत ही प्रिय है। नौमा, मातंगी। देवी मातंगी श्याम वर्ण वाली और भगवान शिव की शक्ति स्वरूपा है। ये अपने मस्तक पर चंद्रमा का मुकुट धारण करती हैं। 3 नेत्रों से सुशोभित रत्नासन पर विराजित देवी नील कमल के समान मनोहर छवि वाली है। देवी मातंगी 4 भुजाओं में पाश, खड्ग, खेटक और अंकुश धारण करती हैं। माँ अपने भक्तों को सुख समृद्धि प्रदान करती हैं। 10वां, कमला। माता कमला वैष्णवी शक्ति हैं। ये श्री हरि विष्णु की सहचरी हैं। देवी कमला जगत का पालन करने वाली हैं। इनकी कृपा जिस पर हो जाती है वह मनुष्य समस्त सुखों को भोगकर मोक्ष की प्राप्ति करता है। ये थी माँ दुर्गा की 10 महाविद्याओं की कथा। प्रेम से बोलिए अम्बे माता की जय।